डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की, जहां हमारा फंक्शन क्यू एक्स जो है वो एक्स इंटू वी टाइप का हो। देखिए हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी, ये सम फंक्शन ऑफ एक्स। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की है, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी टाइप की, जहाँ वी एक्स का कोई फंक्शन है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा आएगा वो 1/f डी एक्स इंटू वी होगा। अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से निकलेगा। इसके लिए देखिए अपन एक बार बात करते हैं डी ऑफ एक्स इंटू वी की। एक्स इंटू वी का हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, यू इंटू वी से आएगा, तो पहले x को मैं ऐसे रख लूँ, यहाँ रह गया dv प्लस, अब v को ऐसे रख लें, x का डेरिवेटिव आ गया 1, ये हमारे पास ये आ गया x dv प्लस v। अब देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो d स्क्वायर x v ये हो जाएगा d ऑफ दिस वन, तो इसका डेरिवेटिव हम वापस से लेते हैं, x इंटू डी वी को करेंगे जब तो u इंटू वी से होगा। पहले मैं x का कर देता हूँ, u या डी वी प्लस, अब x का एज रखें, डी वी का करेंगे तो डी स्क्वायर वी प्लस, अब इस v का करेंगे तो डी वी। एक तरह से ये आ गया x डी स्क्वायर वी प्लस ट्वाइस डी वी। ये मेरे पास आया डी स्क्वायर एक्स वी जो है वो अपना बन गया एक्स डी स्क्वायर वी प्लस 2d वी। अब डी क्यूब देखते हैं, अगर यानी कि इसको एक बार और से डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स डी क्यूब वी, पहले एक्स का रख लिया, इसका कर लिया डी क्यूब वी प्लस, अब x का डेरिवेटिव लेना है, तो डी स्क्वायर भी हमारा एज इट इज प्लस, इसका लेंगे तो ये ट्वाइस का कांस्टेंट एज इट इज b का डी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा बन गया x डी क्यूब v प्लस 2 प्लस 1 3 डी स्क्वायर। तो ये इसका थर्ड डेरिवेटिव x इंटू v का हमारे पास आ गया x डी क्यूब v प्लस 3 डी स्क्वायर वी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डी एन एक्स वी जो हमारे पास आएगा वो होगा एक्स डी एन वी प्लस एन डी एन माइनस 1 या एक तरह से इसको कह सकते हैं एक्स डी एन वी प्लस and dn minus 1 is derivative of dn v। ये देखिए जो टर्म बन रही है हमारी v d स्क्वायर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ d क्यूब, ये यहाँ पे ये 2d ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर। तो इस तरह से dn जब लेंगे तो ये n dn minus 1 बनेगा, मींस डेरिवेटिव ऑफ dn। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एफ डी ऑफ एक्स भी अगर हम देखें तो वो हमारा बनता है एक्स ऑफ एफ डी वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ डी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो 1/f ऑफ एक्स वी जो होगा हमारा, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो हमारा बनेगा एक्स इंटू 1/f of v plus derivative of 1/f d into v। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है इसका वो ये आ जाएगा। x इंटू वी टाइप का फंक्शन हो तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f d ऑफ x v जो होगा वो हमारा आएगा x इंटू
1 upon FD of V plus डेरिवेटिव ऑफ 1 upon FD V। यानी एक तरह से क्या करना है, पहले x को आगे ले लेना है, 1 upon FD से V पे अप्लाई कर लेना है, प्लस अब x को भूल जाओ, डेरिवेटिव ऑफ 1 upon FD इनटू। तो ये हम इस तरह से x इंटू वी टाइप का फंक्शन अगर हमारा है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से मिलेगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम लिख के देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए इक्वेशन दे रखी है हमें, d2y by dx square plus dy by dx is equal to x into cos x। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले एक बार तो मैं इसको dy के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये इस तरह से है d स्क्वायर प्लस dy इक्वल टू x cos x। अब वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले अपन इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, देन y इक्वल टू cf प्लस pn। तो पहले cf निकालने के लिए, पूरा निकालने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन साइड से निकालिए, फिर वो आएगी हमारी n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0, d स्क्वायर प्लस d की जगह n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0। और यहाँ से हम देखें एक m कॉमन अंदर रह गया, m प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स n इक्वल टू 0 एंड माइनस 1। तो ये ऐसी दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, दोनों वैल्यूज रियल और डिस्टिंक्ट है। तो CF हमारा बन जाएगा C1 e raised to power 0x that is 1 plus C2 e raised to power minus 1x that is minus x। तो ये CF आ गया अपने पास C1 plus C2 e raised to power minus x। अब हम PI निकालें, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल वो बनेगा 1 upon b स्क्वायर प्लस d इंटू x cos x। अब देखिए ये क्या आएगा हमारा, ये फंक्शन हमारा x इंटू वी टाइप का है, तो 1 अपॉन एफ टी एक्स इंटू वी हमारा क्या बनता है, x पहले x एज आगे आ जाएगा इंटू 1 अपॉन एफ टी, 1 अपॉन एफ टी यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी, डी हमारा है cos x इंटू cos x प्लस d of 1 upon d square plus d into cos x। तो ये 1 upon d square plus d of x cos x हमारा ये हो जाएगा, x पहले x आगे आ गया इंटू 1 upon d square plus d of cos x प्लस अब x हट जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी ऑफ cos x। अब देखिए ये ऑपरेट करें 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी ऑफ cos x। ये हमें पता है cos ax या sin ax टाइप का फंक्शन होता है, तो 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर ऑफ cos ax और sin ax इज एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऑफ cos ax और sin ax। ये फंक्शन हमारा cos x है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे d स्क्वायर है वहाँ पे हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन माइनस 1 प्लस d इंटू cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस d। इसको मैं थोड़ा सा इंटीग्रेट करता हूँ, इसको इस तरह से, इसके मैं पार्शियल फ्रैक्शंस कर दूंगा, अगर आंशिक बिंदुओं में तोड़ लूँ तो ये देखिए है d इंटू डी प्लस 1, इसको हम आंशिक बिंदुओं में अगर तोड़ें तो
तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये देखिए d इंटू डी प्लस वन, नीचे आ गया, ऊपर d प्लस वन माइनस डी, डी से d कैंसिल हो गया, 1 रह गया। तो ये 1 अपॉन डी इंटू डी प्लस वन को मैंने आंशिक भिन्नों में इस तरह से तोड़ लिया। ये जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से करें, कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये देखिए ये x तो हमारा ये रह गया 1 अपॉन डी माइनस वन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, d प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो d प्लस वन से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हो गया d प्लस वन इंटू डी माइनस वन, दैट इज डी स्क्वायर माइनस वन ऑफ cos x प्लस, अब ये देखिए d ऑफ 1 बाई डी, 1 बाई डी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाई डी स्क्वायर। ये डी से डी कैंसिल मत कर देना, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, डी ऑपरेट कर रहे हैं इस पे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी। 1 अपॉन डी का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन डी का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 1 अपॉन डी प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर ऑफ cos x। अब ये x d प्लस वन तो ऐसे चलने दें, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन ऑफ cos x, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर की जगह माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस वन cos x प्लस, अब ये देखिए मैं अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन डी स्क्वायर cos x प्लस 1 अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर, मैं ये होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस वन ऑफ cos x। तो यहाँ पे थे माइनस वन माइनस टू, तो x अपॉन माइनस टू d प्लस वन ऑफ cos x, यानी d ऑफ cos x, यानी cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव हमारा माइनस sin x प्लस 1 इंटू cos x, यानी कि cos x माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ cos x। तो अब इसमें क्या करना है कि जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस वन लगा दें, तो ये माइनस वन लगाए तो ये यहाँ पे प्लस का वन रहेगा cos x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस वन ऑफ cos x। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस वन लगा दें, तो ये रहेगा माइनस वन प्लस 2d प्लस वन ऑफ cos x। ये वन से ये वन कैंसिल, यहाँ रह गया 1 अपॉन 2d, ये माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे रह गया x बाई टू साइन एक्स माइनस cos x प्लस cos x प्लस 1 बाई टू इंटू 1 बाई डी ऑफ cos x। 1 बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो ये रह गया x बाई टू साइन एक्स माइनस cos x प्लस cos x प्लस 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x है sin x प्लस 1 बाई टू sin x। तो ये इसका पर्टिकुलर फिगर ये हमें मिल गया। अब चाहे तो हम इसको इन दोनों में से sin x कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 बाई टू ऑफ sin x, सॉरी x प्लस 1 बाई टू ऑफ sin x, और इन दोनों में से cos x कॉमन ले लें, तो अंदर रह जाएगा माइनस का x बाई टू माइनस 1 इंटू cos x। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर फिगर आ गया। अब हमारा सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस P है। अब जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री
फंक्शन निकाला था c1 प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने निकाला है x प्लस 1/2 sin x माइनस x/2 माइनस 1 cos x। ये हमारा पूरा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन इसका ये आ जाएगा y इक्वल टू CF प्लस PI। अब फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।